हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं ना आप लोगों के बीच, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके हर एग्ज़ाम में एक नंबर पक्का समझो। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और ऐसे देख के काम चलेगा भी नहीं, आपको नोट्स बनाकर अपने पास रखने भी होंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है। देखना, बात सुनो ध्यान से भाई। यूनेस्को एक संस्थान है जिसके द्वारा क्या होता है, विश्व के जो धरोहर स्थल हैं उनकी सूची तैयार की जाती है। तो इस सूची में भारत के कितने स्थल हैं, कौन कौन से किस श्रेणी में हैं, इसको पढ़ने वाले आज हम हैं। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका गठन हुआ है आपका 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसकी जो एमिन अध्यक्षा है इस समय, उनको महिला हैं, याद रखिएगा आप, वो है आंद्रे ओजोलो। ठीक। नेक्स्ट आता है भाई, विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो डेट है आपकी 18 अप्रैल। ठीक है भैया, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए केंद्रीय सांस्कृतिक, ये सूची तैयार हो गई, पर हमें बताने का काम किसने करा, तो हमें बताने का काम करता है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसके अनुसार क्या है ना, भारत के कुल 38 स्थल ऐसे हैं जिनको शामिल अब तक वर्ष 2019 तक शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो वो 38 किस श्रेणी में भैया, वो 3 श्रेणी में बटे हुए हैं। 30 तो है सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। तो इसी श्रेणी में हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। 10 जुलाई 2019 को लेटेस्ट बैठक हुई थी, जिसमें 167 देशों ने सहयोग किया और उनके 1121 स्थल अब तक शामिल हो चुके हैं। तो भारत को हम 3 श्रेणी पढ़ने वाले हैं। तो सांस्कृतिक स्थल की संख्या 30 है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखना, यह है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का नाम सुनते ही आपके दिमाग में महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला आ जाना चाहिए। शामिल हुआ 1983 में। बात समझिएगा, 1945 में इसका गठन हुआ है और भारत का पहला स्थल 1983 में शामिल हुआ, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो अजंता की कुल गुफाओं की संख्या कितनी बच्चों, 30। बनवाने वाले शासक कौन है, गुप्त शासक, जिसमें 29 कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए भैया एलोरा की गुफाएं। ये कहाँ लगती है एलोरा की गुफाएं, फिर आप जानते हो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के। शामिल करने का वर्ष 1983 है, मगर यूनिकनेस क्या है इसमें, इसे राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया। गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, 34। एक क्वेश्चन कई बार आता है, भारत की कौन सी गुफाएं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म तीनों से संबंधित है, तो वो गुफाएं एलोरा की गुफाएं हैं। क्योंकि इसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 सनातन धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित हैं। और यहाँ की जो गुफा नंबर 16 है, वो कैलाश मंदिर के लिए जानी जाती है। यानी कि कैलाश मंदिर कौन सी गुफा में है, 16 नंबर की गुफा में। ठीक है, नेक्स्ट है आगरा किला। तो आगरा किला के बारे में एक बात जान लीजिए भैया, आगरा पर शासन भले ही मुगलों ने किया है, लेकिन इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है आपका 1080 ईस्वी में। आगरा किला की बात कर रहा हूँ मैं, नगर की भी बता दूंगा आपको। तो सिकरवार वंश हुआ है, सिकरवार वंश। तो 1080 में जब भारत में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, तो उस समय सिकरवार वंश के शासक यहाँ शासन करते थे। ठीक है, आगरा के किला में। मगर आगरा नगर की स्थापना की बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की और राजधानी बनाया 1506 में। पूरी डिटेल डालने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए ताजमहल। तो ताजमहल को बनाने का कार्य शाहजहां द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें जो समय लगा है वो 20 वर्ष लगा है, 22 वर्ष सॉरी, क्या कहते हैं आपका, 1631 से 1653 तक इसके निर्माण कार्य में लगा। और इसमें जो शामिल किया गया 1983 में शामिल किया गया। 1983 में हमारे 4 स्थल शामिल हुए। ताजमहल के वास्तुकार का नाम याद रखेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी, और निर्माता का नाम रखेंगे ईशा खां। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, और उड़ीसा का खास बात ये भैया, पूरी जगन्नाथपुरी से कितने किलोमीटर है, 34 किलोमीटर की दूरी पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। 1984 में इसको शामिल कर लिया गया। थोड़ी सी बात और जान लीजिए, इसे ब्लैक पगोडा बोलते हैं और ग्रेनाइट से निर्मित है और कलिंग शैली द्वारा निर्मित है। कलिंग शैली बना हुआ मंदिर है। बनवाने वाले शासक का नाम है नरसिंह बनदेव प्रथम, और किस वंश से संबंधित है, गंग वंश से। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए महाबलीपुरम के मंदिर। तो महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं तमिलनाडु में लगते हैं भैया। ठीक है, तमिल यानी कि तमिलनाडु में तो प्रेजेंट कंडीशन है तमिलनाडु के कांचीपुरम में, लेकिन इसका जो कहना चाहिए पास्ट नेम था, प्राचीन नाम था, वो है आपका मामल्लपुरम। ठीक है, 1984 में शामिल कर लिया गया। रथ मंदिरों के नाम से आप इसको जानते हो। नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा निर्मित शैली है द्रमण शैली। और रथ मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है अर्जुन और वो कहना चाहिए पांचाली का रथ। ठीक है, यानी कि जिसे हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट आपके लिए गोवा का गिरजाघर नंबर 7। तो देखना, गोवा में एक्चुअली जो पुर्तगाली रहे, तो इन्होंने कई बड़े चर्च बनवाए, जिनमें 3 प्रमुख हैं। उसमें भी सबसे पहले शामिल होने वाला चर्च कौन सा आपका,
गोवा वेहला, वेहला का पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राचीन या पुराना, ठीक है। तो याद रखें उस में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के साथ क्या सीन है भाई, 1986 में शामिल हुआ, लेकिन इससे जुड़े कुछ और अन्य क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जाते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा 1569 में हुई है, ठीक है। 1571 टू 1585 तक इसने इसको अपनी राजधानी बनाकर रखा, और सलीम चिश्ती की यहाँ दरगाह है, ठीक है भैया। और यहाँ एक बुलंद दरवाजे का निर्माण जो अकबर ने कराया था वो 1602 ईस्वी में कराया, गुजरात विजय के दौरान। और एक बात याद रखिएगा, गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। नेक्स्ट है हम्पी के अवशेष। देखना हम्पी का संबंध है आपके विजयनगर साम्राज्य से, और इसको राजधानी बनाने का पहला काम कराया संगम मंच ने, और संगम मंच के संस्थापक कौन रखे, हरिहर बुक्का। नेक्स्ट वीडियो आपको आने भविष्य में मिल जाएगी विजयनगर साम्राज्य की वीडियो भी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रहा ये क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इस समय मात्र अवशेष है। इसको भी शामिल विश्व धरोहर सूची में कर लिया गया है। नेक्स्ट है खुजराहों के मंदिर या खुजराहों के जैन मंदिर। दोनों नाम एक साथ ही चलते हैं, आपको पता है खुजराहों का नाम सुनते हैं आप जैन मंदिर पहुंच जाते हो, ठीक है। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चीज क्षेत्र है, चंद्र बर्मन राजा द्वारा यानी चंदिल शासकों द्वारा निर्मित है। और जिला याद रखेंगे आप छतरपुर मध्य प्रदेश, शामिल करने का वर्ष 1986, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे चल रहे हैं भैया। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में लगती हैं, कुल गुफाओं की संख्या 7 है, जिन्हें हम धारापुरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ खास बात क्या है, भगवान शिव की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, जिनमें से त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा, पंचमुखी भगवान शिव के 5 मुख, अर्धनारीश्वर यानी कि माँ गौरा के साथ भगवान शिव को एक ही मूर्ति में दर्शाया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्वेश्चन राष्ट्रकूट वंश से पूछा हुआ है, किस वंश, और लेकिन इसमें इससे पहले सहयोग देने वाला वंश कौन सा है आपका, सिलहारा वंश। इन दोनों वंश ने मिलकर इनका निर्माण करवाया। नेक्स्ट आपके लिए चोल मंदिर। चोल मंदिर चोल वंश द्वारा निर्मित है, साउथ इंडिया में, बोले तो तमिलनाडु में। इसमें क्या कहना भाई, एक मंदिर श्रेणी है पूरी, तो जिसे राज चोल प्रथम व द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें प्रमुख मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हमने, क्योंकि एक ही ग्रेनाइट पर पत्थर बना हुआ है, एक ही बहुत बड़े पत्थर पर काटकर एक मंदिर बनाना बहुत बड़ी काबिलियत है, ठीक है। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए पट्टक्कल या पदक्कल स्मारक ही कर्नाटक में लगते हैं, बेसर शैली में निर्मित हैं, ठीक है। बेसर शैली का मतलब होता है द्रविड़ प्लस नागर शैली का मैशअप, ठीक है। सांची का स्तूप आप जानते हो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगता है, 1989 में इसको शामिल किया गया, बेतवा नदी के किनारे पर है और अशोक द्वारा निर्मित है। भगवान बुद्ध के अवशेष यहाँ रखे गए हैं, आप जानते हो स्तूप का मतलब ये होता है कि एक स्थान पर महात्मा बुद्ध के अवशेष रख दिए, महामांडवा का निर्माण करा दिया, ये एक आपके मीनार टाइप की बनवा दी, ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा क्वेश्चन पूछता है किसने बनवाया है, तो इसकी धर्मपत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1562 में इसका निर्माण करवाया, मगर इसे यूनेस्को ने शामिल करा है 1993 ईस्वी में, ठीक है। ये चार बाग शैली में निर्मित पहला मकबरा है भारत में। चार बाग बोले तो डबल गुम्बद में बना हुआ, इसके दो गुम्बद हैं इस मकबरे पर, बाकी ज़्यादातर मकबरों पर एक ही गुम्बद देखने मिलता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट आपके लिए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आप लोग जानते हो ख्वाजा बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर किसने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। महरौली में याद रखेंगे, महरौली का नाम पूछ लेता है कई बार, महरौली में दिल्ली में लगती है, ठीक है। 1993 में इसको शामिल किया गया। और कुतुब मीनार से जुड़े सारे क्वेश्चन मैं आपको गुलाम मंच की वीडियो में दे चुका हूँ, कि ये पहली जो इसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ने रखी, फिर इसको क्या कहते हैं इल्तुतमिश ने इसको आगे बनाया। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए भारत का पर्वतीय रेलवे। तो भारत का पर्वतीय रेलवे की अगर बात करेंगे आप, तो इसे हम तीन तीन अलग अलग श्रेणी है जिसको एक साथ इंक्लूड कर दिया गया। वो है आपकी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, पश्चिम बंगाल में लगती है, नीलगिरी तमिलनाडु में लगती है, और कालका शिमला हिमाचल, ठीक है। इन तीनों को शामिल कर लिया गया है, वर्ष याद रखेंगे 1999 और आपका 2005 2008, ठीक। नेक्स्ट आपके लिए बोध गया या महाबोधि मंदिर, ये बिहार में लगता है भाई, आप लोग जानते हो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, 2002 में इसको शामिल कर लिया गया। और यहाँ पे स्तूप बनाने का कार्य किसने कराया भाई, अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए भीमबेटका शिलाश्रय, यानी कि भीमबेटका का अभी तो अवशेष बचे हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगते हैं। इसको खोजने का कार्य पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने कराया तो विष्णु श्रीधर द्वारा इसको खोजा गया। नेक्स्ट आपके लिए चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, ये गुजरात में लगता है, 2004 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसका प्राचीन नाम पूछ लेता है, तो विक्टोरिया टर्मिनस है, महाराष्ट्र में लगता है। इसे यूनेस्को की सूची में 2014 में शामिल किया गया। नाम, स्थान और वर्ष ये याद रखना है बस। लाल किला दिल्ली में है, निर्मित हुआ है शाहजहां द्वारा 1639 ईस्वी में, शामिल हुआ है 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट है जंतर मंतर, ये आप एक वेधशाला आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह द्वारा किया गया, और शामिल करने का वर्ष है इसका 2010। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के 6 किले। राजस्थान के 6 किलों को एक साथ जोड़कर ना, इन्हें हम पहाड़ी किलों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया, जिसमें प्रमुख है
आई मीन इनके नाम है आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, गागरोन और आपका रणथंभौर। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन एक साथ। ठीक। नेक्स्ट आपके लिए रानी की बाव। रानी की बाव समझते हो, पाटन गुजरात में लगती है। बाव का मतलब होता है कुआं। ये 7 मंजिला कुआं है जिसमें इसमें कहना चाहिए सोलंकी वंश की जो महारानियां होती थी वो अपना आके स्नान वगैरह करती थी। 2014 में इसको शामिल किया गया, जबकि इसके निर्माण का समय है 1063 सोलंकी शासकों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। 2016 में शामिल किया गया, चंडीगढ़ में है। इसका डिज़ाइन जो करा है यानी कि इसके वास्तुकार है वो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बजी हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, 2016 में शामिल हुआ, बिहार में है। बनवाने वाले व्यक्ति का नाम कुमार गुप्त है, गुप्त वंश के संस्था के राजा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए भैया विक्टोरियन गोथिक मुंबई। विक्टोरियन गोथिक है या आर्ट डेको है, ये कहाँ है आपका, 2018 में शामिल हुआ और मुंबई में लगता है। नेक्स्ट जयपुर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनता है भैया, जयपुर को हाल ही में शामिल किया गया है 2019 में। ठीक। यानी कि और इसको जयपुर की स्थापना किसने कराई थी, 1727 ईस्वी में इसको बसाने वाले व्यक्ति हैं महाराजा जय सिंह। याद रखना। अहमदाबाद शामिल हुआ था वर्ष 2017 में, गुजरात में। गुजरात का एक प्रमुख शहर है और पहला शहर है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है। ये 30 स्थल कौन से हो गए आपके जो सांस्कृतिक हैं। अब प्राकृतिक की बात करते हैं। प्राकृतिक 7 थे, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के दोनों कहाँ लग रहे हैं आपके, असम में। दोनों को शामिल किया गया है 1985 में। समझने की कोशिश कीजिए। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, 1905 में इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो लगता है वो वो किस लिए प्रसिद्ध है, बारहसिंगा और गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1985 में इसको भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है वो भाई प्रवासी पक्षियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और अभी हाल ही में करंट में भी रहा है ये। ठीक है, क्योंकि प्रवासी पक्षी मारे गए थे बहुत सारे। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आ रखा है, राजस्थान, वर्ष है 1985। नेक्स्ट आपके लिए सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क के बारे में आप जानते हो, पश्चिम बंगाल में लगता है। 1987 में इसको शामिल कर लिया गया। बंगाल टाइगर यहाँ का एक प्रमुख जीव है जो यहाँ मिलता है आपको, और मई 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी का संबंध तो आप जानते हो उत्तराखंड से है, सबसे ऊंची चोटी भी है। 1988 1988 में इसको शामिल किया गया। फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं और फूलों की विविधता के लिए इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट आपके लिए पश्चिमी घाट। आप जब भारत का मैप देखोगे ना भाई, तो ये वाला पोर्शन जो है पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 2012 में शामिल कर लिया गया अपनी जैव विविधता के कारण। नेक्स्ट आपके लिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये हिमाचल प्रदेश में लगता है, 2014 में इसको भी स्थान दिया गया। ठीक है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो 7 आपके पास प्राकृतिक हो गए और एक आपके पास बचता है मिक्स्ड, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज इन इंडिया। तो मिक्स्ड के बारे में अगर बात आएगी तो वो है का कंचनजंगा, सिक्किम में लगने वाला है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। कस्तूरी मृग और लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, 2016 में इसको शामिल कर लिया गया। एक्चुअली लेंथी वीडियो के साथ मेरे साथ दिक्कत होती है उसको अपलोड करने में, इसलिए मैं काफ़ी स्पीड से बोला हूँ। उसके लिए मैं समझता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होंगी, तो इसको वीडियो को रिकॉर्ड करके 1 से 2 बार सुन लीजिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं।